प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आ पाए। आज मैं अपने सबसे पसंदीदा विषय पर प्रचार करूंगी, जो है हंसी। बाइबल कहती है कि आनंदित हृदय दवा का काम करता है, और मेरा विश्वास है कि हृदयपूर्ण हंसी से हमारी कल्पना से भी परे जीवन में भला होता है। इतने सालों में मैंने इतनी सारी कहानियां बताई हैं जो कि सचमुच हास्यपूर्ण है। वास्तव में वे जीवन में हर रोज घटने वाली घटनाएं हैं, लेकिन अगर उन्हें सही दृष्टि से देखें, हालांकि उनसे गुजरते समय शायद वे उतनी मजाकिया न लगे, बाद में वे मजाकिया लगती हैं, तो हमने मेरी हास्य प्रदान कहानियों का संग्रहण किया और उनको थोड़ा नाटकीय रूप दिया, ताकि आप आज के दिन का आनंद उठा सकें। उनसे कुछ सीख कर आप जरूर उनका आनंद उठाएंगे। स्वयं पर दया के बारे में क्या बाप रे, मुझ में वो भरपूर थी। स्वयं के बारे में मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। बुरा लगता था क्योंकि मेरी पाचन क्रिया धीमी थी और डेव मुझसे बहुत ज्यादा खा सकते थे। आपको आश्चर्य होगा कि कितनी चीजों पर हम खेद महसूस कर सकते हैं। मुझे खेद होता है क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे जितने कि मेरे रिश्तेदारों के पास। किसी न किसी बात के लिए मुझे हमेशा बुरा लगता रहता। खैर, इसके बारे में प्रभु ने मुझे एक तरीके से सिखाना शुरू किया, वो था दया और सामर्थ्य में अंतर बताना। सेवकाई में कम उम्र की होने के नाते मैं प्रभु के सामर्थ्य का अपने जीवन और सेवकाई में अनुभव पाना चाहती थी। इसलिए प्रभु ने मुझसे कहना शुरू किया, तुम एक ही समय दया की पात्र और सामर्थ्यशाली नहीं हो सकती। तो अगर तुम सामर्थ्यशाली होना चाहती हो तो दया की भावना को दूर हटाना होगा। मुझे पूर्ण रूप से ये तक नहीं पता चला कि मैं स्वयं के बारे में कितना खेद करती, लेकिन प्रभु मुझे दर्शाने लगा कुछ घटनाएं, कुछ दृश्य और कुछ ऐसी बातें जो कि आत्मदया के कारण थे, और मुझे पता भी नहीं था कि वो आत्मतरस है। मैं और डेव सारा हफ्ता काम करते, और जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तो मैं पार्ट टाइम नौकरी करने लगी। तत्पश्चात नौकरी छोड़कर सेवकाई की तैयारी में लग गई। और डेव सारा हफ्ता काम करते और सप्ताह के अंत में वे शनिवार को गोल्फ खेलते, रविवार को फुटबॉल देखते। मैं नहीं चाहती थी कि गोल्फ खेलकर और फुटबॉल देखकर अपना समय व्यर्थ गंवाए। मैं चाहती थी वो मैं जैसा चाहती वैसा काम करे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सारे हफ्ते भर। डेव मेरे साथ सदा भले थे और मेरा सारा काम करते। मेरे साथ किराने की दुकान पर जाते, बच्चों को जू ले जाते, उनके साथ खेलते। जब मुझे कुछ चाहिए होता तो दुकान से ला कर देते, लेकिन शनिवार को वे गोल्फ खेलना चाहते और रविवार को फुटबॉल देखना चाहते। अब मूलतः अच्छी मनोदशा से मैं सोच सकती थी कि गोल्फ के खेल में 5 घंटे लगेंगे, जल्दी जाओ, जाकर खेलो, और उसके बाद हम लोग रात के खाने पर जाएंगे और वो करेंगे। लेकिन वो नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं। और बचपन से मैंने अपने पिता को नियंत्रण करते देखा है। मैं नाराज होती, सर पटकती, चिल्लाती और मेरी क्रियाओं से और हाव भाव से जताती कि वे जो कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर रविवार को हम चर्च जाते, फिर वो फुटबॉल देखना चाहते। उस खेल को केवल 2.5 घंटे लगते, लेकिन हर सप्ताह का अंत इसी तरह बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो जैसा मैं चाहती वैसा नहीं करते और मुझे क्रोध आ जाता। तो सामान्यतः कुछ इस तरह होता। रविवार की सुबह हम चर्च जाते, श्रीमान और श्रीमती होम बाइबल अध्ययन से आध्यात्मिकता से भरे। अब सेवकाई में बुलाए गए, दुनिया को बदलने वाले, पृथ्वी को हिलाने वाले। रविवार की सुबह हम किसी झड़प में पड़ जाते, शायद क्योंकि उन्होंने शनिवार को गोल्फ खेला होता और शायद रविवार को फुटबॉल देखना चाहते, या शायद हमें देर हो गई थी और हम एक दूसरे को दोष देते रहते थे। लेकिन कारण जो भी हो, हम रविवार की सुबह झगड़े में किसी कारण पड़ जाते, और चर्च जाते समय हम झगड़ते रहते, चिल्लाते, वाद विवाद करते, शोर मचाते। इसे देखकर पिछली सीट पर बच्चे रोना शुरू करते। फिर डेव नाराज होकर बच्चों से कहते, तुम लोग चुप हो जाओ, रोना बंद करो। आज बच्चे कहते कि वे गलत बच्चे को मारते, फिर बच्चे रोना शुरू करते। तो जब तक हम चर्च पहुंचते हमारा पारा चढ़ा होता, और जैसे ही चर्च में प्रवेश करते हुए पहले व्यक्ति को देखते तो हम में पूरा बदलाव आ जाता। ओह, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को स्तुति, धन्यवाद यीशु, ओह हम बहुत अच्छे हैं, प्रभु को महिमा। आप कैसे डेव और जॉयस? प्रभु की स्तुति। हर बात का यही उत्तर है आजकल, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। हम अंदर जाते, हमारे लिए सीटें नियुक्त थी, आगे की सीटें, क्योंकि हम अगुवाई में थे, हमारे नाम उन पर लिखे थे। हम सीटों पर बैठते और सबकी नजर हम पर होती, और हम चिल्लाते, ताली बजाते, कूदते, प्रभु को महिमा देते। हम प्रभु के घर बलिदान की महिमा लाते हैं। और मैं वहां डेव के बाजू खड़े होकर सोचती और गीत गाती, मैं सब त्यागती हूँ। लेकिन अंदर मन में सोचती, अगर वे सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए आज खाना बनाऊंगी तो उन्हें निराशा ही मिलेगी, उन्हें भूख को मरने दो। अगर उन्हें सारा दिन फुटबॉल देखना है तो मैं खाना बनाकर उन्हें बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगी।
फिर हम कार में बैठते और घर पहुंचने तक झगड़ते। फिर डेव फुटबॉल देखते। मैं निश्चित नहीं जानती थी कि कारण क्या था, लेकिन जब भी डेव मेरी बात ना मानकर फुटबॉल देखते, मैं क्रोधित होकर काम करती, घर साफ करती। कि आप भी नाराज होते तो घर साफ करते। इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, लेकिन मैं कारण जानती हूं। हम काम करते ताकि ज्यादा दया के पात्र बन जाएं, क्योंकि आप घर का काम कर रहे हैं और बाकी घर के लोग मजे लूट रहे हैं। आज रविवार है, मैं काम कर रही हूं और क्या कोई मदद कर रहा है? ओ नहीं नहीं नहीं, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। हमारे पास उस समय वैक्यूम क्लीनर था जिसे फिल्टर क्वीन कहते थे। न जाने आपने वो देखा भी या नहीं। खैर, वो उस जमाने की उपलब्धि थी। वो छोटा सा बक्सा था जिसमें एक बड़ा और लंबा पाइप जुड़ा था। तो देखिए, हमारा किचन यहाँ पर था और फैमिली रूम जहाँ डेव होते वहाँ होता और घर के बाकी कमरे पीछे की ओर होते। मैंने मन में ठान लिया होता कि हर कुछ मिनटों में मैं उस कमरे से गुजरूं जहां डेव होते, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझसे पूछे कि तुम क्या कर रही हो, ताकि मैं कह सकूं काम हमेशा की तरह। कम ऑन, आप लोग जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। अब मैं पहले से ही क्रोध के कारण थक गई होती और सारे दिखावे के कारण। अब दोबारा मुझे क्रोध आ जाता और मैं घर साफ कर रही हूँ। मैं दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से बंद कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही हूँ। डिश वॉशर को मैं लात मार रही हूँ और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी धोने के लिए, और वैक्यूम क्लीनर को लेकर उस कमरे से अंदर बाहर आ रही थी। और मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब उस दिन मेरा पारा इतना चढ़ गया था कि मैं मरना चाहती थी। तब डेव ने मुझसे कहा, हनी, अगर किचन में जाओ तो मेरे लिए आइस टी ले आना। तो देखिए, बात ये थी कि ये सब मेरा करा धरा था और वे जानते भी नहीं थे और नहीं उन्होंने कोशिश भी की कि मैं परेशान थी। वो बस अपने फुटबॉल खेल का आनंद लेने वाले थे और आइस्ड टी चाहते थे, और मैं चाहती थी कि उन्हें तमाचा मारूं और सर पर आइस्ड टी उंडेल दूं। खैर देखिए, मैं बस कमरे से अंदर बाहर आ जा रही थी ताकि उनका ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन वे जितना ज़्यादा ऐसा करती उतना ही मुझे अनदेखा करते। पता नहीं कि वो जानते भी थे कि मैं परेशान थी या फिर वो सच में अनजान थे। लेकिन अंत में मैं घर के पीछे के बाथरूम में जाती, जो बहुत पीछे के भाग में था, और मैं बाथरूम के फर्श पर बैठ जाती। हम हमेशा बाथरूम ही आखिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अकेलेपन की जगह है, मैं नहीं जानती, या फ्लश करके अपने दर्द को हटा दें शायद। खैर, मैं बाथरूम जाती, वहाँ फर्श पर बैठकर मैं बस रोती रहती, अपने बारे में खेद महसूस करती। प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि क्यों औरतें बाथरूम में रोती हैं। हम बाथरूम में इसलिए रोती है क्योंकि वहाँ बड़ा सा आईना होता है और हम में से हर कोई रो धोने के बाद आईने के पास हम जाते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं। चेहरे पर मस्कारा फैल गया होता है, आंखें लाल हो चुकी होती हैं, बाल बिखरे होते हैं और आप अपनी ओर देखकर रोते हैं। बताइए, आप में से कितनी औरतें बाथरूम में रोती हैं? देखा। खैर, अब मैं भावनात्मक रूप से थक चुकी हूं। मेरे सिर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पीठ दर्द है और पेट में खलबली मची है और मैं नर्वस हूं। मैं पूरी तरह से परेशान हूं, अपनी बात मनवाने में असमर्थ, और अब मैं सोचती हूं कि आखिरी कोशिश कर ही लूं। एक बार और फैमिली रूम में जाती हूं, लेकिन इस बार कुछ असर डालकर ही छोड़ूंगी। और अंत में डेव कहते, क्या कोई परेशानी है? और देखिए, मूर्खता की हद पार कर, देखिए, सारा दिन उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए मैंने ये सब किया, और अंत में वे जब मुझसे कहते कि क्या हुआ, तब मैं कहती, कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कुछ हुआ? क्या हम कोई पागल हैं? कम ऑन, आइए प्रभु को प्रकाशन के लिए महिमा दें।
जानते हैं आज क्या होने वाला है? आज मैं मुक्त कर दी गई हूं। आज इस सभा के बाद मैं घर जाऊंगी जहां हफ्ता भर मैंने परिश्रम किया है और डेव वहां बैठे हैं। उस गद्दीदार कुर्सी पर जिसे हम अपने साथ सफर में रखते हैं ताकि वो आराम पा सके। क्या आप जानते हैं, मुझे सुनना उनके लिए काम के बराबर है और मैं उनकी सराहना करती हूँ। उनका वहां बैठना सराहने योग्य है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। लेकिन बात यह है कि वो मुझ जितने थके नहीं होंगे। घर वापस जाते समय अपने शहर में जाकर खाने के लिए कुछ पैक करवा लेंगे। डेव अपना गोल्फ क्लब लेकर सीधे गोल्फ खेलने चले जाएंगे क्योंकि उन्हें तनाव दूर करना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनके जाने के बाद भी मैं उतनी ही खुश रहूंगी। हालेलुया, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे पास रिमोट कंट्रोल होगा, टीवी मेरा होगा, घर में शोरगुल नहीं होगा और सब कुछ मेरा ही होगा। मैं घर में घूमते हुए कह सकती हूँ, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और कल हम उठकर थोड़ा समय साथ बिताएंगे। डेव के पास फुटबॉल मैच के टिकट्स हैं, वो मैच देखने जाएंगे और मैं कहूंगी धन्यवाद यीशु। इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती, नहीं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं। लेकिन लगातार 3 दिनों तक हम होटल में बंद कमरे में एक साथ थे। और अंत में मुझे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें संतुलन बनाए रखना है। मुझे डेव को दिन में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपने साथ नहीं रखना है और ना उन्हें मुझे, हमें थोड़ा संतुलन चाहिए। आमीन। उनकी कुछ पसंद है, मेरी अपनी पसंद है और एक दूसरे को थोड़ी स्वतंत्रता दे देने से हमारी आपस में और अच्छी निपटी है। लेकिन देखिए, पहले मेरी समस्या थी कि मैं नियंत्रण करने वाली थी और अगर फुटबॉल देखने का मेरा आइडिया होता तो ठीक था और गोल्फ खेलने जाने का मेरा सुझाव होता तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर आइडिया मेरा नहीं था तो कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि मुझ में अतीत की समस्याएं थी जिन पर मैंने अभी तक कार्य नहीं किया था। मैं कृतज्ञ हूं कि अंत में अपनी बात मनवाने की मनोदशा से मैंने छुटकारा पा लिया, नहीं तो मैं खुश बिल्कुल नहीं रह पाती। और फिर जहां तक अपने पर खेद व्यक्त करने की बात आती है, हम इस सत्र को रोबोट की कहानी बताए बिना पूरा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ये छोटा सा रोबोट जो कि इतना प्रसिद्ध हो गया है कि मैं जहां भी जाऊं लोग मुझसे विनती करते कि रोबो करो, रोबो करो। ये तब हुआ जब एक दिन मैं बिस्तर पर लेटी अपने ही बारे में सोच रही थी। मैं उठी नहीं थी, लेकिन देखिए, सुबह सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो क्या आपने ध्यान दिया कि शैतान आपकी सोच को झकझोरता है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो आपका ध्यान आप पर केंद्रित करने की कोशिश करता है कि कैसे लोग आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आशीष नहीं दे रहे, आपका ध्यान नहीं रख रहे, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। और मुझे प्रतीति है कि सुबह सुबह की सोच हमें पूरे दिन के लिए तैयार करती है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये बिल्कुल सच है ना। सुबह जिस सोच को हम घर करने देते हैं वो दिन भर हमारा मूड कैसा रहेगा और हम क्या करेंगे इस बात को निर्धारित करती है। तो मैं लेटी रहती और सोचती, मुझे याद है मेरी सोच होती कि कैसे उस दिन डेव को फुटबॉल देखने से रोक सकूं और मेरे अपने बच्चे, उन्हें खेलने देने की बजाय घर का कुछ काम करवाऊं ताकि मुझे सारा काम न करना पड़े। खैर, जो भी बात हो, प्रभु मेरे जीवन में प्रगति ला रहा है, मुझे शिक्षा दे रहा है, मैं बढ़ रही हूं। और प्रभु ने मेरे हृदय में कहा, जानती हो जॉयस, तुम मुझे छोटे रॉबर्ट्स की याद दिलाती हो। उसने कहा, लगता है जैसे कि जिस क्षण तुम अपना पैर जमीन पर रखती हो, शैतान आकर बड़ी धातु की चीज से तुम में चाबी भर देता है और तुम सारे दिन के लिए तैयार हो जाती हो। और प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारा हृदय देखा है और तुम मुझे रॉबर्ट जैसी दिखती हो। मेरे बारे में क्या, 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 मेरे बारे में क्या। आमीन। फिर प्रभु को मुझे जीवन का आनंद लेना सिखाना पड़ा। मैं काम करने वाली थी, जिम्मेदार थी,
लेकिन मुझ में बच्चों सा स्वभाव नहीं था और जीवन का आनंद उठाना नहीं जानती थी। मेरे बचपन के दुर्व्यवहार के कारण और घर में हंसना मना था। जहां मैं पली बड़ी वहां मजाक करना या ऐसी मनोदशा का वातावरण नहीं था। वहां अहिंसा, शराब, चिल्लाना, चीखना, मारना, गाली देना, डर और सदा मुसीबत का वातावरण होता। जानते दुखी लोग नहीं चाहते कि दूसरे सुखी हो। वास्तव में मुझे याद है कि हंसने या खेलने या अच्छा समय बिताने के लिए मैं मुसीबत में पड़ जाती। ऐसा लगता कि मेरे काम करने तक सब खुश थे, लेकिन आनंद की बात पर कोई खुश नहीं था। तो मैं काम की लत के साथ बड़ी हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि काम करने पर मैं स्वीकारी जाऊंगी और आनंद उठाने पर मैं अस्वीकारी जाऊंगी। ये मेरे लिए प्रकाशन था जब मैंने जाना प्रभु के वचन में कि यीशु ने कहा, मैं मरा ताकि तुम जीवन पाओ और उसका आनंद उठाओ। आनंद उठाओ। मेरे मोटे दिमाग में ये बात घुसाने में बहुत समय लगा कि जीवन का आनंद लेना प्रभु की इच्छा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा अपने आप को लुभाते ही रहें या कुछ विशेष काम करें, लेकिन मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमें मौलिक रूप से साधारणतः हर दिन के जीवन का आनंद देने को अभिषिक्त करता है। मुझे ये सीखना पड़ा कि मुस्कुराने में कोई गलती नहीं है, कि थोड़ी देर काम रोककर बच्चों के साथ खेलने में बुराई नहीं, कि योजना बनाने में भी भलाई है। हाँ, हमें अनुशासित होना है और अपनी योजना से जुड़े रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मित्र के साथ शॉपिंग नहीं जा सकते या कुछ और नहीं कर सकते। और अभी तक ये मेरे जहन में भरा है और मुझे स्वयं से बार बार ये कहना पड़ता है कि थकने में कोई बुराई नहीं है जॉयस। देखिए, क्योंकि होता है कि कल मैं सोचूंगी कि मैं इतनी थकी हुई क्यों हूं, मुझे क्या हो गया, मुझे थकान नहीं आनी चाहिए। फिर मैं सोचती, डा एक मिनट रुको, तुमने सारा सप्ताह काम किया, मुझे अपने आप को थकने की आज्ञा देनी होगी और काम करना रोकना होगा। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लगा और मैं जानती हूँ कि कई काम की लत वाले मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और सिद्ध व्यक्ति जो हमेशा हर चीज में सिद्धता लाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में कुछ कमी रह जाती है। आप जीवन का आनंद लेना नहीं जानते हैं। तो प्रभु ने मुझे हमेशा उदाहरणों और परिस्थितियों से मुझे दर्शाया जिनसे हम गुजरे थे। डेव दूसरी ओर, हालांकि उनका परिवार गरीब था, उनका बचपना अच्छा ही गुजरा। उनको बचपन में उनकी माँ का बहुत प्यार मिला। जब डेव 16 के थे तो उनके पिता शराब पीने के कारण मर गए, लेकिन माँ के प्यार और पालन और अच्छी मसीही शिक्षा के कारण उनके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, हर स्वस्थ वयस्क के अंदर स्वस्थ बचपन होना जरूरी है। आप मनोवैज्ञानिकों से भी सुनते हैं, किताबें पढ़ी होंगी जहां अंदर के बच्चे की बात कही गई है। कभी कभी इसके कारण कुछ असंतुलन के लक्षण भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि हमारे अंदर स्वस्थ बच्चे का मन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम काम का आनंद लेना नहीं सीखेंगे, बस काम ही हमेशा करेंगे। तो क्योंकि मेरा बचपना चुरा लिया गया था, मेरे अंदर का बच्चा भी मर गया था। मैं जानती थी तो सिर्फ जिम्मेदारी निभाना। बहुत ही छोटी बच्ची थी तब से मुझे ऐसी चीज़ों की जिम्मेदारी निभाना सिखाया गया था जो कि एक बच्चे को कभी भी सौंपना नहीं चाहिए, जैसे कि घर में शांति बनाए रखना। मैं शांति स्थापक बन गई थी। मेरे माँ बाप अगर झगड़ते, मुझे इस तरह महसूस कराया गया कि मुझे उनके बीच पड़कर उनमें शांति लानी होगी। ये सचमुच दुखदाई है जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और उसमें से बाहर आने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन मैं कृतज्ञ हूं कि मेरी हर समस्या का समाधान यहाँ इस किताब में है। हर परिस्थिति के लिए जो उत्तर हमें चाहिए वो यहाँ इस किताब में है। मैंने डेव को देखते हुए भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि डेव जीवन का आनंद अवश्य लेते और मुझे उस बात से जलन थी। दुखी लोग दूसरों को भी दुखी करना जानते हैं। एक चीज जो डेव ने मेरे लिए की, जिसके कारण मैं तब क्रोधित हो जाती, लेकिन मेरे लिए वो आशीष का कारण बनी, वो ये कि उन्होंने मुझे उनका आनंद चुराने नहीं दिया। चाहे मैं कितनी भी दुखी क्यों न हो, वो मेरी समस्या का हिस्सा कभी नहीं बने। दूसरे शब्दों में, मेरी समस्या ने उन पर नियंत्रण नहीं किया। चाहे मैं कुछ भी करूं, डेव खुश रहेंगे और आनंद उठाएंगे। तो अगर मैं उनसे क्रोधित होकर उनसे बात नहीं करती तो वे मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करते। वे बच्चों के साथ जाकर खेलते और अच्छा समय बिताते और ये मुझे और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक पागल बना देता। लेकिन प्रभु ने इन्हें महिमा और दक्षता दी है कि वे मुझे उनकी खुशी चुराने नहीं देते। खैर, थोड़े दिनों के बाद मुझे भी उस शांति और आनंद की चाह होने लगी जो उनमें थी, क्योंकि वो उनमें निरंतर थी और सच्ची थी। ये मैं जान गई। तो जो वो करते थे, मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया और अपने बर्ताव से उसकी तुलना की। डेव किराने की दुकान पर मेरे साथ चलने को हमेशा तैयार रहते। हम वहाँ 4 बच्चों और 2 हफ्तों के बजट $70, हमारे कैलकुलेटर, हमारे कूपन्स के साथ जाते। उन दिनों हर पैसे का हमारे लिए सचमुच बहुत ही बड़ा मूल्य था। मैंने पौष्टिक आहार के बारे में पढ़ा था और चाहती थी कि पौष्टिक आहार खरीदूं, तो बड़ी सावधानी से कूपन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था।
मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किराने की दुकान जाना मेरे लिए बड़ा तनावपूर्ण था। हम जाते, साथ में हमारे 3 बच्चे भी, क्योंकि हमारे पास बेबी सिटर नहीं थे और डेव के साथ रहते। मुझे लगता मेरा चौथा बच्चा भी है, बस थोड़ा सा बड़ा है। हम किराने की दुकान जाते और डेव शुरुआत करते सामान की गाड़ी से, उसे लेकर बच्चों के पीछे भागते। वे सारी दुकान में दौड़ते, भागते, ओ डैडी छोड़ दो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ और मैं कहती कि बस भी करो, तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है, सब हमें ही देख रहे हैं, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। उसके बाद वे मेरे पीछे गाड़ी लेकर दौड़ते, जिससे मैं और भी नाराज हो जाती। मतलब आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मुझे कितना गुस्सा आता। और क्योंकि डेव 6 फुट 4.5 इंच के थे, इसलिए वो अलमारी के दूसरी ओर से मुझे देख सकते थे और मैं नहीं, तो वो टॉयलेट पेपर जैसी चीजों को अपने हाथ में लेकर मेरी ओर फेंकते। तो देखिए, डेव की मनोदशा ऐसी थी, अगर उन्हें बाहर जाना है तो वो खुशी जरूर मनाएंगे, लेकिन मैं के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ बाहर जाती। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट होती, मुझे सामान खरीदना होता, गाड़ी में रखना होता, चेकआउट लेन से गुजरना होता, सामान को कार में रखना, घर ले जाकर ठीक से रखना होता, और जीवन और उबाऊ बन जाता। लेकिन डेव खुश रहना जानते थे। मैंने एक दिन डेव से कहा, अब बस भी करो डेव, बहुत हो गया, अपनी उम्र का तो कम से कम ख्याल करो। उन्होंने कहा, ओ जॉयस, बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं बस थोड़ा खुश होना चाहता हूं। मैं कहती, मैं यहां खुशी मनाने के लिए नहीं आई हूं। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप हर परिस्थिति में धन्यवाद दें और सदा खुश रहें। सच में जब मैं वो कहती हूं तो यदि आप उसे करें तो आपका लाभ होगा, क्योंकि आपका मन जितना हल्का होगा आप जीवन का उतना आनंद उठा पाएंगे। किसी बात के बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, धन्यवादी हो और धन्यवाद दो, क्योंकि तुम जो मसीह यीशु में हो उनके लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। दोबारा आप प्रोत्साहित करती हूँ कि धन्यवादी हो और धन्यवाद दें। यदि आप अभी मुश्किल समय से जा रहे हैं तो जाकर कागज ले आएं, बैठ जाएं और वो सब बातें लिखिए जिसके लिए आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, और फिर उसे जोर से पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो 1 या 2 बातें जिनके बारे में आप चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल बड़ी नहीं लगेंगी। प्रभु आशीष दे। हम आपकी चिंता करते हैं और जल्दी आपसे मिलने की कामना करते हैं।